मैंने आपको बताया था ना कि अगले कुछ सालों में फिल्म मेकिंग खत्म होने वाली है। लोग अब अपने सेट्स या कैमरा जो है ना लेकर कहीं पर नहीं जाएंगे शूट करने, बल्कि अपने घर पर बैठ के अपने ही कंप्यूटर पर एक फुल फिल्म वो बनाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली हेक्सफील्ड ने अपना एक न्यू टूल लॉन्च किया है, सिनेमा 2.0, जिस पर आप इमेजेस वीडियोस तो क्रिएट कर ही सकते हो, लेकिन आप वहाँ पे अपने लिए एक कैमरा भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने इस कैमरे से अपना जो इमेज है या वीडियो है वो बनाना है। तो आपके पास फुल कंट्रोल है कि आप अपने वीडियो या इमेज को आप कैसे बनाना चाहते हो। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर जो है ना हेक्सफील्ड ने लॉन्च किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलो आज हम जो है ना इस टूल को फुल टेस्ट करेंगे और उसके जो ऑप्शंस हैं वो सारे देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। बट उससे पहले ये जो वीडियोस उससे बनाई गई है वो आप देखो। तो चलो अब अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और मैन्युअली खुद जो है ना कुछ बनाते हैं इस। तो अगर आपने ये टूल एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जो है ना डायरेक्टली आप यहाँ पे hixfield.ai पर आओ, साइन अप करो और इस टूल को जो है ना यूज करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है इमेज और दूसरा है वीडियो। अभी इमेज वाले को देखते हैं, उसके बाद वीडियो वाले को भी देखेंगे। तो पहली बात कि यहाँ पे आप अपना जो प्रॉम्प्ट है वो लिख सकते हो और यहाँ पे आपकी इमेज अपलोड किया है तो आप उसको मेंशन भी कर सकते हो। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे जब हम जनरेशन करेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे बैचेस। तो आप एक जो जनरेशन में आप 4 तक इमेजेस जनरेट कर सकते हो, बट हम इसको एक ही रहने देते। यहाँ पे आपके लिए एस्पेक्ट रेशोज है, आप ये सारे एस्पेक्ट रेशोज में इमेजेस और वीडियोस बना सकते हो। 4K क्वालिटी तक आप अपने इमेजेस जो है ना वो जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने एक न्यू ऑप्शन दिया है, ग्रिड जनरेशन, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं ये 4x4 सेलेक्ट करूंगा और मैं अब कोई प्रॉम्प्ट दूंगा इसको, तो वो जो है ना 4 रोज और 4 कॉलम्स में इमेजेस होगी। उनका कॉन्टेक्स्ट तो एक ही होगा, लेकिन उनके स्टाइल जो है ना थोड़े अलग होंगे एक दूसरे से। तो आप फिर उनमें से सेलेक्ट कर पाओगे जो कि आपको सबसे बेस्ट लगता है। तो इसकी मदद से आपके क्रेडिट्स भी जो है ना उतने ही लगेंगे जितने आपको एक इमेज जनरेट करने के लिए लग रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और यहाँ पे एक मेंशन वाले फीचर है, जहाँ पे आप जो है ना एक न्यू एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एलिमेंट मतलब आप कोई कैरेक्टर की वीडियोस या इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसके बाद आप उसको उसका जो है ना यहाँ पे एक नेम सेलेक्ट करोगे और सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। आप यहाँ पे जो है ना डिफरेंट डायरेक्शंस उस कैरेक्टर का जो है ना दे सकते हो, मतलब फ्रंट फेसिंग है, फिर साइड फेसिंग है, और जो है ना बैक जो उसका जो बैक साइड है वो कैसा दिखता है, तो वो सब आप इसको दे सकते हो, ताकि जब आप इसमें वीडियोस या इमेजेस बनाओ तो आपका जो कैरेक्टर है वो फुली कंसिस्टेंट। तो जैसे आप इसको जो है ना एलिमेंट नेम दोगे और एक अपलोड करोगे इमेज, तो सिंपली यहाँ पे जो है ना आपने इस वाले सेक्शन में आगे आपने @ लिखना है, तो आपको यहाँ पे वो सारा का सारा लिस्ट शो होगा, फिर आप इसमें से वो सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा फीचर जो कि यहाँ पे सिनेमा स्टूडियो में है वो है कैमरा कंट्रोल। यहाँ पे जो है ना आपको कुछ कैमरा लिस्टेड है जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कैमरे में यहाँ पे स्टूडियो डिजिटल S35 है और क्लासिक 16mm फिल्म है और इसी तरह के और भी जो कैमरास यहाँ पे मौजूद है। तो आप कैमरास भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप जो है ना लेंस, फोकल लेंथ और इसका अपर्चर भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेंस जो है ना कैमरे के आगे जो लेंस लगता है, ये जो लेंस है ये स्पेरिकल वाला जो है ना ये ज़्यादातर मैक्रो शॉट्स के लिए यूज़ होता है, जो कि प्रोडक्ट शॉट्स होते हैं। बाकी मुझे इतना कैमरों का नॉलेज नहीं है, जिनको होगा उनको पता है कि ये कैमरा सेटअप करने के लिए आपको $1,00,000 जो है ना खर्च करने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी कैमरेज होते हैं जो कि यूज़ होते हैं फिल्म इंडस्ट्री और प्रोडक्शन। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, एक कैमरा सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे एक इमेज जनरेट करते हैं। तो मैं जो है ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे 8K डिजिटल ये वाला कैमरा सेलेक्ट करता हूँ। लेंस में सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे प्रीमियम मॉडर्न प्राइम, ये वाले सेलेक्ट करते हैं और फोकल लेंथ में इसका जो है ना 35 रहने देता हूँ और अपर्चर जो है ना हम f/44 जो है ना हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। सही है, तो ये हो गया। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखते हैं, 4K क्वालिटी, और मैं ग्रिड को जो है ना फिलहाल 1x1 कर लेता हूँ ताकि मुझे सिर्फ एक ही इमेज जो है ना वो मिले। अब इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि हम इसको ये देते हैं कि अ ड्रोन शॉट ऑफ अ ट्रेन ऑन अ ब्रिज बिहाइंड द ब्रिज। ब्रिज का स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत लिख लिया है,
Behind the bridge there is a massive waterfall. हमने इसको इतना दे दिया है। अब जो है ना जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं और हमारा जो इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। और राइट, हमारा इमेज जो है ना जनरेट हो चुका है। ये देखो, ये हमारी इमेज की क्वालिटी से, पर अब ये इमेज फुल क्वालिटी में लोड होने दो। ऑलराइट, ये देखो हमारी इमेज की क्वालिटी देखो, और इसने जो है ना बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो फॉलो किया है। यहाँ पे हमारी एक ट्रेन है जो कि एक ब्रिज पर है, और उसके पीछे एक बहुत ही मैसिव वाटरफॉल है। नाइस। और ये जो है ना बिल्कुल फैंटेसी जैसे कि कार्टून होते हैं उनकी स्टाइल में ही ये इमेज जनरेट हुआ है। अब एक और काम करते, यहाँ पे जो है ना एक इमेज है, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसका एक इमेज यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो मैंने ये इसलिए इंपोर्ट किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये जो है ना, आप यहाँ पे अगर आपने कोई रेफरेंस इमेज ऐड किया है तो आप उसको टैग कर सकते हो। मसलन मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टाइलिश फोटोग्राफ ऑफ पर्सन ऑफ दी, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे फिर मैं एक @ दूंगा। तो यहाँ पे ये देखो हमारा एक लिस्ट आ चुका है। सिंपली हम इमेज 1 पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमारी ये वाला जो इमेज है ये टैग हो जाएगा। ये हमने इसको जो है ना इस तरह का एक प्रॉम्प्ट दिया है। मैं यहाँ पे इसका एस्पेक्ट रेशो जो है ना 3/4 करता हूँ यहाँ से, और जो कैमरा होगा हमारा वो यहाँ से हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं स्टूडियो डिजिटल S35 सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से जो है ना मैं सिलेक्ट करूँगा, किधर गया वो वाला पोर्ट्रेट के लिए, ये रहा स्वेल बोके पोर्ट्रेट। हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, 50 फोकल लेंथ सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा ब्लर आए, और अपर्चर जो है ना हम इसको 4 ही रहने देते हैं। सही है। तो ये सब कुछ हो गया है, और अभी जो है ना यहाँ से 4K क्वालिटी में ये जनरेट हो जाएगा। जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं और हमारी इमेज भी जनरेट हो जाएगा। अच्छा, तो जब तक ये जनरेट होता है मैं आपको जो है ना इसका वीडियो वाले सेक्शन भी दिखाता हूँ। तो मैं तो हूँ वीडियो वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप फुल वीडियो जो है ना जनरेट कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, और यहाँ पे जो है ना नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे मल्टी शॉट मैनुअल, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंगल शॉट, मल्टी शॉट ऑटो और मल्टी शॉट मैनुअल। इसका मतलब ये है कि सिंगल शॉट सेलेक्ट करोगे तो आपका जो सीन होगा वो सिंगल शॉट होगा, उसमें कोई डिफरेंट सीन्स नहीं होंगे। मल्टी शॉट ऑटो सेलेक्ट करोगे तो आप सिर्फ अपने प्रॉम्प्ट को डिफाइन करोगे, और जो मल्टी शॉट कैमरा एंगल्स होंगे या जो भी जैसा भी वो सीन होगा वो ये ए खुद ही डिसाइड करेगा। और अगर आप मैनुअल वाला सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से डिफरेंट सीन को सेलेक्ट करके आप जो है ना हर सीन को डिफाइन कर सकते हो कि आप अपने सीन को कैसे चाहते हो। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सीन्स ऐड कर सकते हो, बट कलेक्टिवली जो सारे सीन्स है ना उनकी ड्यूरेशन 12 सेकंड तक होनी चाहिए। सही है। तो यहाँ से आप सीन सेलेक्ट कर सकते हो, और जो है ना यहाँ पे अगर मूवमेंट वाले सेक्शन में आए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे आप कैमरा मूवमेंट को भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो अपने वीडियो में। मतलब आपको अपना कैमरा मूवमेंट स्टैटिक चाहिए, हैंड हेल्ड चाहिए, मतलब किसी ने ऐसा लगे कि ये जो वीडियो जो रिकॉर्ड करे उसमें हाथ में कोई फ़ोन पकड़ा हुआ है, वो जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करे। आपने अपनी वीडियो में जूम इन, जूम आउट और जूम इन चाहिए, कैमरा फॉलो चाहिए कि जो आपका कैमरा है वो आपके कैरेक्टर को फॉलो करेगा। और इस तरह के जो है ना बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स जो है ना दिए हैं इन्होंने। टिल्ट अप है, पेन राइट है, और यहाँ तक ये जो है ना 360 रोल भी है यहाँ पे। तो ये सारे आप यहाँ पे मूवमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टर पैनल में आए तो यहाँ पे आप इसी तरह के रेफरेंस इमेजेस अपलोड कर सकते हो, जो कि आप फिर यहाँ पे @ लिख के सारे इमेजेस यहाँ पे टैग कर सकते हो। स्पीड रैंपिंग जो है ना एक न्यू यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। आप यहाँ पे स्पीड रैंपिंग भी कर सकते हो, अपने सीन को जो है ना आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हो, लीनियर कर सकते हो, स्लोमो आप कर सकते हो। अगर आपने कोई स्लोमो वीडियो बनानी है तो वो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली स्पीड रैंप से यहाँ से कर सकते हो। स्पीड अप है, इम्पैक्ट है, और ये सारा आप जो है ना कर सकते हो। ड्यूरेशन आप 12 सेकंड तक वीडियो बना सकते हो। बाकी यहाँ पे 1080p तक आपको सपोर्ट मिलता है एक वीडियो जनरेट करने के लिए। एस्पेक्ट रेशोज आपको वो सारे मिल जाते हैं जो कि ज़रूरी है। यहाँ पे इस एक्शन वाले बटन पर आप क्लिक करोगे तो ये सारे आप जो है ना अपने सीन को डिफाइन करोगे, अपनी वीडियो को ये डिफाइन करोगे कि ये एक एक्शन सीन है या एक हॉरर सीन है, कॉमेडी है, या किस जॉनर का जो सीन है, तो आप यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकते हो।
यहाँ पे अगर आप इस ऑडियो को ऑन करना चाहते हो तो इसको ऑन रहने दो, ऑफ करना चाहते हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम दोगे। स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम का मतलब ये है कि आपकी जो वीडियो जनरेट होगी वो किस फ्रेम से स्टार्ट होगी और किस फ्रेम पर एंड होगी, तो वो आप दोनों स्पेसिफाई कर सकते हो और उसी सेम फ्रेम पर दोनों जो वीडियो है वो स्टार्ट होगी और उसी सेम फ्रेम पर जो कि आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे उसी फ्रेम पर वो जो है ना एंड होगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो चुकी है रोनाल्डो का जो ना, ये देखो इसने इमेज जनरेट कर लिया है। ये जो इफेक्ट आपको सारा देख रहे हैं ना, ये लेंस का जो कमाल है, ये जो आप ये इफेक्ट देख रहे हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और कितना रियलिस्टिक लग रहा है। और बाकी बिल्कुल ये देखो इसके आईज भी थोड़ा वो ग्लो कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको ऑरा के जो ना गैस दिया था, तो इसलिए तो इसने प्रॉम्प्ट जो है ना बहुत सही तरीके से फॉलो किया है। तो इस तरह से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अब जो है ना ये जो ट्रेन वाली इमेज हमने बनाए थे इसको एनिमेट करते हैं। तो वो एनिमेट करने के लिए आप सिंपली इस एनिमेट बटन पर क्लिक करो और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका जो स्टार्ट फ्रेम में वो वाला इमेज जो कि हमने भी बनाया था वो खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको प्रॉम्प्ट दो और मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि हमने इसको इतना ये दे दिया। यहाँ पे सिंगल शॉट रहने देते हैं। एक्शन जो है ना, हमें ये एक्शन नहीं चाहिए बल्कि ये एक जनरल हम इसको रहने देते हैं क्योंकि ये कोई एक्शन वो नहीं है। एस्पेक्ट रेशो को मैं जो है 16:9 करता हूँ। यहाँ से हमने फर्स्ट फ्रेम ये सेलेक्ट कर लिया है। वीडियो ये रही। मूवमेंट जो है ना, कैमरा मूवमेंट हम इसको देंगे, हम इसको एक ड्रोन शॉट देंगे। तो ये जो है ना एक ड्रोन शॉट वीडियो जो है ना वो जनरेट करेगा। स्पीड रैंपिंग को ऑटो रहने देते हैं और ड्यूरेशन जो है ना हम 5 सेकेंड सेलेक्ट करते हैं ताकि इतनी जो है ना लॉन्ग वीडियो ना बने। और सिंपली जनरेट बटन पर क्लिक कर, राइट, ये प्रोसेसिंग कर रही है और अभी जो है थोड़ी देर में हमारी जो वीडियो है वो भी जनरेट हो जाएगी। तो वीडियो जनरेट हो गई है, आप खुद देखो वीडियो को। तो यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टूल को यूज़ करके एक फुल फिल्म सीन बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताना। इस पर जो है ना फुल ट्यूटोरियल मैं आपको जो है ना दूंगा कि आप कैसे जो एग्जिस्टिंग मूवीज़ के सीन है वो कैसे इसके थ्रू रिक्रिएट कर सकते हो। और अगर आपने भी ये टूल एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, जाके उस लिंक पर क्लिक करो और आप डायरेक्टली यहाँ पे इस hexfield.ai पर आ जाओगे। सिंपली साइन अप करो और जो है ना यूज करना स्टार्ट करो। तो चलो फिर मिलते हैं एक नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।